करते हैं बिहार की, जहां के गृह मंत्री सम्राट चौधरी एक्शन मोड में नजर आ रहा है। नई सरकार बनने के बाद से अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई उन्होंने शुरू कर दी थी। प्रदेश के यहां पर जितने भी माफिया हैं उन पर लगाम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अब मुजफ्फरपुर पुलिस ने जिले के 110 कुख्यात माफियाओं की पूरी लिस्ट बना दी है। बिहार में नई सरकार के गठन और सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के साथ माफियाओं पर एक्शन शुरू हो गया है। एक तरफ जहां बिहार पुलिस के डीजीपी ने पूरे बिहार के कुख्यात और माफियाओं की लिस्ट तैयार कराई, वहीं मुजफ्फरपुर में भी 110 कुख्यातों की लिस्ट तैयार कर ली गई है। मुजफ्फरपुर एसएसपी सुशील कुमार ने बताया कि 110 कुख्यात माफियाओं की लिस्ट तैयार की गई है, जो गंभीर घटनाओं में संलिप्त हैं और अपराध के माध्यम से अवैध संपत्ति बनाई है। जिसमें से 2 ऐसे अपराधी हैं जिनका संपत्ति जब्त करने के लिए माननीय न्यायालय के द्वारा पिछले 3-4 महीना पहले ऑर्डर भी हो चुका था, जिसको हम लोगों ने कंप्लायंस भी करा। पहले भी 2 कुख्यात माफिया रणंजय ओंकार और चुन्नू ठाकुर की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। बिहार में नई सरकार गठन होने के बाद ही अपराधियों और बालू माफियाओं, शराब माफियाओं पर कार्रवाई की बात शुरू हो चुकी है। और इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर की बात कर ले तो मुजफ्फरपुर में भी 110 अपराधियों की कुंडली तैयार कर कोर्ट को सुपुर्द कर दिया गया है। और कोर्ट के आदेश जैसे ही मिलेगा उनकी संपत्ति को जब्ती की प्रक्रिया की जाएगी। ऐसे कुख्यातों के खिलाफ बीएनएसएस की धारा 107 के तहत संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया की जाएगी। इसको लेकर कोर्ट से आदेश लिया जा रहा है। और अब खबर मध्य प्रदेश के रायसेन से, जहां पर मासूम से दुष्कर्म के आरोपी सलमान का विरोध बढ़ते ही जा रहा है। सलमान के पुतले को शहर में घुमाया गया। प्रदर्शनकारी आरोपी के एनकाउंटर की अब मांग करते हुए नजर आ रहा है। 6 साल के बच्चे से हुई दरिंदगी के मामले में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कहीं स्कूली बच्चे वहशी के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं शहर में हिंदू संगठन मासूम से दरिंदगी करने वाले सलमान को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। फांसी दो, फांसी दो। शहर में ये आक्रोश 7 दिन से चल रहा है। रायसेन की ये भीड़ आरोपी पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। गुस्ताखी नवी की एक ही सजा सरतन से जुदा। अब तक आपने ये नारा सुना होगा, पर अब ये नारा बदल गया है। कैसे बदला है आप सुन लीजिए। रायसेन में इस वक्त लग रहा है ये सलमान है वो दरिंदा जिसने 6 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की है। और अब कैसे सरतन से जुदा के नारे लग रहे हैं, सुन लीजिए। सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। 21 नवंबर को आरोपी ने 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। घायल अवस्था में परिजन बच्ची को ओबेदुल्लागंज अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां करीब 2 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं मिली। लापरवाही के मामले में जिला चिकित्सा अधिकारी ने बीएमओ को हटा दिया है। शहर में अब आरोपी सलमान को एनकाउंटर करने या फांसी की मांग हो रही है। और अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर बदमाशों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। एनकाउंटर में कई जिलों में शातिर बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। पुलिस की गिरफ्त में अपराधी हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। योगी सरकार का रूल ऑफ लॉ एक ही है। उत्तर प्रदेश में अव्यवस्था नहीं, अराजकता नहीं, दंगा नहीं। हर दिन योगी फोर्स का अपराधियों पर पहरा कड़ा होता जा रहा है और ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। ये तस्वीरें हैं यूपी के फिरोजाबाद की, जहां इनामी बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। सूचना मिली थी कि रामवीर उर्फ बीरा लालौक क्षेत्र के जंगल में छिपा हुआ है और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना पर पुलिस टीम ने इलाके की घेराबंदी की, जिस पर उसने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी और वो मौके पर ही गिर गया। पुलिस ने उसे तुरंत दबोच लिया। तो वहीं ग्रेटर नोएडा में पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान एक गौकश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया, जबकि दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से हथियार और कई तरह का सामान बरामद किया है। फरार आरोपी शाहनवाज की तलाश में कॉम्बिंग अभियान चलाया जा रहा है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में स्थानीय प्रशासन ने अवैध कब्जे पर बुलडोजर कार्रवाई कर दी है। तकरीबन 30 से ज्यादा अवैध मकानों को बुलडोजर से यहां पर जमींदोज कर दिया गया। यूपी की तरह उत्तराखंड में भी अवैध कब्जों पर अब बुलडोजर गरज रहा है। जहां कहीं भी अवैध कब्जा हो वहां बुलडोजर एक्शन हो रहा है। सरकारी जमीन पर बने अवैध मकान देखते ही देखते जमींदोज हो गए।
क्या कच्चा क्या पक्का मकान जो भी बुलडोजर की जद में आया सब ध्वस्त हो गया। अवैध मकानों को ध्वस्त कर सब समतल कर दिया गया। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर इलाके में सिंचाई विभाग और वन विभाग की जमीन पर बड़े पैमाने पर अवैध कब्जा हुआ था। सरकारी जमीन से कब्जा हटाने के लिए स्थानीय प्रशासन ने नोटिस जारी किया था। कब्जा न हटाने पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध मकानों को बुलडोजर से हटाया गया। यहाँ यूपी से कई लोगों ने आकर अपना अवैध मकान बना लिया था। स्थानीय प्रशासन ने 30 मकानों को ध्वस्त किया। अभी कई और मकानों को यहाँ से हटाया जाएगा। आज के दिन में कितने लोग आप में से हैं जिनका पहला हाथ फोन पे जाता है? एवरीबडी वांट्स टू डिमांड योर अटेंशन। दिस इज द की वर्ड। जो कंज्यूम करते हो आप इस डिजिटल टेक्नोलॉजी, कंज्यूम करने की जगह उसको इस्तेमाल करो क्रिएट करने की।